नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल कुमार और आप सुन रहे हैं मास्टर योर टाइम की हिंदी ऑडियो बुक समरी सिर्फ बुक वाला दोस्त पर। यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते बल्कि जिंदगी बदलने वाले आइडियाज को महसूस करते हैं, अपनाते हैं और जीते हैं। इंट्रोडक्शन। हम सबके पास दिन के सिर्फ 24 घंटे होते हैं, लेकिन कई बार ये भी कम लगने लगते हैं। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपना वक्त कहाँ खर्च करते हैं। क्या आप अपना समय उन कामों में लगाते हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं, या फिर टाल मटोल करते हुए ऐसे कामों में फंस जाते हैं जो सिर्फ वक्त खा जाते हैं। मजेदार काम करना बुरा नहीं है, लेकिन जब ये आदत बन जाए और आप अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल न रख पाएं, तब ये आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने एक नई टीवी सीरीज देखनी शुरू की। एक एपिसोड खत्म होते ही आप सोचते हैं बस आखिरी वाला देख लेता हूं, लेकिन पता चलता है कि घंटों निकल गए। टीवी देखना या ऑनलाइन कंटेंट स्ट्रीम करना गलत नहीं है, मगर घंटों ऐसा करने से आप अपना कीमती समय खो देते हैं और जरूरी काम कल पर टालते रहते हैं। अब सोचिए, अगर वही समय आप पढ़ने या कुछ नया सीखने में लगाते तो शायद आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती और सफलता के मौके भी बढ़ जाते। यही है इस समरी का मकसद। मास्टर योर टाइम आपको सिखाएगा कि वक्त का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसमें हम प्रोडक्टिविटी और टाल मटोल की आदत को समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे अपने घंटों को सही दिशा में लगाकर जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी लाइफ बदले, आप ज्यादा प्रोडक्टिव बने और अपने वक्त के मालिक बने, तो इस सफर की शुरुआत यहीं से कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्टिविटी। दोस्तों और परिवार के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखते हुए जरूरी और मायने रखने वाले काम करना ही असली प्रोडक्टिविटी है। अपने वक्त के बादशाह बनने का मतलब है कि आप इसे काम, हॉबीज और रिश्तों के लिए संतुलित और सही दिशा में इस्तेमाल करें। फर्क सिर्फ काम करने नहीं बल्कि उसमें आपकी कमिटमेंट और एनर्जी पर भी पड़ता है। दिन भर आपकी एनर्जी ऊपर नीचे होती रहती है, इसीलिए यह जानना जरूरी है कि आप कब सबसे ज्यादा एक्टिव और फोकस्ड रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर सुबह आपका एनर्जी लेवल सबसे अच्छा रहता है तो सुबह का 1 घंटा जरूरी कामों में लगाना आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकता है। उस समय आपको बिना ध्यान भटकाए एक काम को पूरी तरह पूरा करना चाहिए। अपने कामों की प्राथमिकता तय करना बेहद जरूरी है, वरना आप आसानी से उन चीजों में फंस जाते हैं जो वक्त खा जाती हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ाती। एनर्जी साइकिल में कुल 6 फेज होते हैं। पहले फेज में एनर्जी को बनाना और बचाना आता है, जो अच्छी नींद, पौष्टिक खाना और रोजाना व्यायाम से संभव है। दूसरे फेज में आपको यह तय करना होता है कि वह एनर्जी कहाँ इस्तेमाल करनी है। तीसरे फेज में उस एनर्जी को सबसे जरूरी काम पर लगाना है। चौथे फेज में पूरे फोकस के साथ काम करते हुए सभी डिस्ट्रैक्शंस हटाने होते हैं। 5वें फेज में छोटे छोटे ब्रेक लेकर एनर्जी को फिर से रिचार्ज करना है, और फिर यह साइकिल दोबारा शुरू होती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ लेवल्स को समझना जरूरी है। पहले लेवल पर डिस्ट्रैक्शंस हटाकर फोकस को तेज करें। दूसरे लेवल पर अपनी एनर्जी को बढ़ाने के तरीके अपनाएं। तीसरे लेवल पर अपने विजन और गोल्स को साफ परिभाषित करें। चौथे लेवल में एक आसान सा टू डू लिस्ट और टाइम फ्रेमवर्क बनाएं। यह सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। 5वें लेवल पर अपने सामाजिक जीवन को एक्टिव रखें, क्योंकि रिश्ते भी प्रोडक्टिविटी का हिस्सा हैं। जब अपना सिस्टम बनाएं तो शुरुआत साधारण तरीके से करें। बस पेन और पेपर काफी है। अपने मौजूदा प्रोडक्टिविटी लेवल को समझें, एक बेसिक सिस्टम से शुरुआत करें और समय के साथ उसे एडवांस करें। अब बात करते हैं टाल मटोल की, जो प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। टाल मटोल अक्सर इन कारणों से होता है। पहला कारण, आपको यह साफ नहीं होता कि कोई काम कितना महत्वपूर्ण है, क्यों करना है और कैसे करना है। इसे बदलने के लिए खुद से पूछें, क्या यह सच में जरूरी है? अगर हाँ, तो न करने के परिणाम सोचें और फिर इसे आसान मानकर शुरू कर दें। दूसरा कारण, मोटिवेशन को गलत समझना। मोटिवेशन काम करने से पहले नहीं बल्कि काम शुरू करने के बाद आता है, इसलिए शुरुआत करें चाहे मन न हो। तीसरा कारण, फेल होने का डर। यह सामान्य है, लेकिन इसे आपको रोकने न दें। याद रखें, किसी भी काम को हमेशा बेहतर बनाया जा सकता है, इसलिए गलतियां विकास का हिस्सा हैं। चौथा कारण, दिमाग पर ज्यादा वर्कलोड होना। इससे बचने के लिए सारे काम लिख लें, उन्हें आसान से मुश्किल क्रम में बांटें। हर काम के लिए समय तय करें और एक एक करके खत्म करें। जब आप टालमटोल की जड़ें समझ लेते हैं और प्रोडक्टिविटी के इन लेवल्स पर काम करते हैं, तो आप अपना फोकस, टाइम मैनेजमेंट और एनर्जी लेवल पहले से कहीं ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आपका सिस्टम आपकी असली जिंदगी के हिसाब से हो, ताकि आप उसे लंबे समय तक अपनाए रख सकें।
अपडेटिंग योर परसेप्शन ऑफ टाइम। हम हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं, लेकिन अपने प्रेजेंट को दिशा देने के लिए हम पास्ट और फ्यूचर को एक मानसिक मॉडल की तरह इस्तेमाल करते हैं। दिक्कत तब होती है जब हम इन मॉडलों का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, और यहीं से हमारी प्रोडक्टिविटी को झटका लगता है। मान लीजिए आपको कोई पुरानी बात याद आ गई जिसमें आपने खुद के लिए बुरा महसूस किया था। उस अनुभव से सीख लेने के बजाय आप उस दर्द को आज में खींच लाते हैं और खुद को सीमित कर लेते हैं। पास्ट को याद रखना गलत नहीं है, लेकिन उसे अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शन का आधार बनाना आपके लिए रुकावट बन सकता है। इसके बजाय उन अनुभवों से सीख लीजिए, खुद को मजबूत बनाइए। अतीत और वर्तमान को अलग रखिए, गलतियों को माफ कीजिए और दर्दनाक पलों को छोड़ दीजिए। जैसे ही आप अपने दिमाग को पुरानी बातों से खाली करेंगे, आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग शुरू कर पाएंगे। जो बनना चाहते हैं उसकी स्पष्ट तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए, फिर उस तक पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान तैयार कीजिए। रास्ते में आने वाले डिस्ट्रैक्शंस को पहचान कर हटाइए, संभावित समस्याओं का अंदाजा लगाइए और पहले से बैकअप सॉल्यूशन तैयार रखिए। अपने गोल्स को रोज विजुअलाइज कीजिए और उनके लिए इतना एक्साइटेड रहिए कि आपके पास काम करने की एनर्जी और मोटिवेशन दोनों रहे। फ्यूचर प्लान करते समय नेगेटिविटी के डर को छोड़ दीजिए और अपने गोल्स को ऐसे देखिए जैसे वो पहले से सच हो चुके हैं। जब आप पास्ट के बोझ को छोड़ देते हैं, तब आप प्रेजेंट पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि असली बदलाव यहीं से शुरू होता है। हर दिन को एक माइक्रो लाइफ में मानिए जो आपकी मैक्रो लाइफ को आकार देता है। अगर आप इस दिन को बेकार के कामों में बर्बाद करेंगे, तो आपकी बड़ी जिंदगी भी वैसी ही बन जाएगी। इसीलिए अपने दिन को ऐसी एक्टिविटीज में लगाइए जो आपको चैलेंज दें, आपकी वैल्यू बढ़ाएं, आपको हेल्दी रखें और यादगार अनुभव दें। ऐसा करने पर जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो खुद पर गर्व करेंगे। अपने वक्त का सही इस्तेमाल पक्का करने के लिए अपनी एनर्जी को किसी ऐसी चीज में लगाइए जो आपके फ्यूचर में वास्तविक योगदान दे, जैसे नई स्किल सीखना, हेल्थ को बेहतर बनाना या माइंड को शार्प करना। याद रखिए, बेकार कामों में खर्च की गई एनर्जी वापस नहीं आती। उदाहरण के लिए 4 घंटे नेटफ्लिक्स देखने के बजाय सिर्फ 1 घंटा देखिए और बाकी समय कुछ प्रोडक्टिव काम में लगाइए। आप चाहें तो वीडियो देखने की जगह किताब पढ़ सकते हैं, जो आपको लंबे समय तक फायदा देगा। सफलता पाने के लिए 2 चाबियां हैं, लॉन्ग टर्म सोच और कंसिस्टेंसी। अगर आपका गोल साफ है तो आप प्रेजेंट में बेहतर फैसले लेंगे और रोज थोड़ी थोड़ी प्रगति करेंगे। जैसे अगर आप नई भाषा सीख रहे हैं और रोज कुछ मिनट भी उस पर काम करते हैं, तो कुछ महीनों में आप अपनी प्रगति देखकर हैरान रह जाएंगे। कंसिस्टेंसी आसान नहीं है, लेकिन छोटे छोटे स्टेप हर दिन लेने से आप बड़े गोल्स तक पहुंच सकते हैं। अर्जेंसी भी जरूरी है। अगर आप हर चीज के लिए सही समय का इंतजार करेंगे तो आप बस टालते रहेंगे। इसके बजाय खुद को 90 दिन का चैलेंज दीजिए और उसमें एक गोल हासिल करने पर फोकस कीजिए। पहला कदम आज उठाइए, कल नहीं। अपने गोल्स को छोटे हिस्सों में बांटिए और हर हिस्से की डेडलाइन तय कीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आप किताब लिख रहे हैं तो पहले आउटलाइन बनाइए, फिर पहला ड्राफ्ट, फिर एडिटिंग। इस तरह आप प्रोग्रेस भी ट्रैक कर पाएंगे और छोटी छोटी जीत से मोटिवेट भी रहेंगे। मेकिंग अ मीनिंगफुल यूज ऑफ योर टाइम। अपने वक्त का सही और मायने रखने वाला इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले एक छोटी सोच को छोड़ना होगा। वो सोच जो कहती है मेरे पास वक्त नहीं है। सच कहें तो यह अक्सर सिर्फ एक बहाना होता है। या तो आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, या आपके अंदर शुरू करने का मोटिवेशन ही नहीं है। और अगर आप यही सोचते रहेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। कई लोग सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आए फिर काम शुरू करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि मोटिवेशन एक्शन से आता है, इंतजार करने से नहीं। जब आप कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में आप कह रहे होते हैं कि यह काम आपके लिए प्राथमिकता नहीं है। इसलिए इस सोच को बदलें और अपने शब्दों को ताकत दें। जैसे, अभी मेरे पास बहुत काम है, लेकिन जैसे ही ये पूरे होंगे मैं इसके लिए वक्त निकालूंगा। दूसरा, अपने वक्त के इस्तेमाल को लेकर सेल्फ अवेयर बने। ध्यान दें कि आपका समय कहां जा रहा है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करने, बिना जरूरत फाइल्स ऑर्गेनाइज करने या दूसरे अनप्रोडक्टिव कामों में कितने घंटे निकल रहे हैं। जैसे ही आप ये समझना शुरू करेंगे, वैसे ही आप अपने वक्त पर कंट्रोल वापस पाएंगे और अपनी पर्सनल जिम्मेदारी उठाएंगे। तीसरा, सही मायनों में प्रोडक्टिव बने। मतलब वो काम करें जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स से जुड़े हों। खुद से पूछिए, अगर मैं यह काम रोज करता रहूं तो 5 या 10 साल बाद क्या यह मेरे करियर को आगे ले जाएगा? अगर जवाब नहीं है तो अपनी प्राथमिकताएं बदलें। अपने पैशन और ताकत को पहचानें। कौन सी एक्टिविटीज आपको उत्साहित करती हैं? कौन से काम आपके वैल्यूज और लाइफ फिलॉसफी से मेल खाते हैं?
और जो रोज के काम आप चुनते हैं वो इन 5 बातों को पूरा करने चाहिए। पहला, वह आपको इतना एक्साइट करे कि आप उसे करते समय बोर ना हो। दूसरा, टारगेट एक्टिविटी बिल्कुल क्लियर हो ताकि फोकस सही जगह रहे। तीसरा, वह आपके कोर वैल्यूज और जिंदगी की सोच से मेल खाए। चौथा, उससे आपको जिंदा दिल और एनर्जेटिक महसूस होना चाहिए क्योंकि आप उसे अपने स्किल्स और वैल्यूज के साथ कर रहे हैं। पांचवां, वह आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर खुद को चैलेंज करने पर मजबूर करे ताकि आप अपने बारे में और ज्यादा जानें और हर एरिया में ग्रोथ कर सकें। जब आप इस तरह के कामों में अपना वक्त लगाएंगे तो न सिर्फ आपका टाइम सही जगह इस्तेमाल होगा बल्कि आपकी जिंदगी भी एक नई दिशा में बढ़ेगी। मेकिंग इफेक्टिव यूज ऑफ योर टाइम। दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि आपका वक्त सिर्फ बीते नहीं बल्कि मल्टीप्लाई हो तो इसके लिए आपको कुछ स्मार्ट स्टेप्स लेने होंगे। सबसे पहले, हर चीज खुद करने की कोशिश में टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको किसी रेयर किताब या किसी लैंग्वेज जैसे स्पेनिश, जर्मन या फ्रेंच में मटेरियल चाहिए तो खुद से खोजते खोजते थकने के बजाय उन लोगों से पूछिए जिनके पास वो पहले से है। दूसरा, स्मार्ट लर्निंग पर ध्यान दीजिए। वीडियो ट्यूटोरियल्स देखना, कोई अच्छा कोच रखना या सही रिसोर्सेज ढूंढना आपके लर्निंग कर्व को छोटा कर देता है। इससे आप जल्दी सीखते हैं, मिस्टेक्स कम करते हैं और ढेर सारा वक्त बचा लेते हैं। फिर आता है मास्टरी माइंडसेट अपनाना, यानी 2 चीजों में माहिर होना, रेपिटेशन और फंडामेंटल्स। रेपिटेशन का मतलब है किसी स्किल को रोज प्रैक्टिस करना जब तक वो आपके लिए ऑटोमेटिक ना बन जाए। फंडामेंटल्स का मतलब है किसी भी काम के बेसिक स्टेप्स को अच्छी तरह सीखना ताकि आप बिना चोट खाए या गलती किए सही नतीजे पा सकें। जैसे वेट ट्रेनिंग से पहले उसकी सही तकनीक सीखना या पढ़ाई में ऐसे मेथड्स अपनाना जिससे जो सीखा है वो लंबे समय तक याद रहे। तीसरा, हमेशा सीखने के लिए ओपन रहिए। नया सीखना मतलब नए मौके और नए मौके मतलब प्रोग्रेस। प्रोग्रेस के साथ साथ अपने फोकस को भी शार्पन कीजिए, यानी सिर्फ उन्हीं कामों पर वक्त लगाइए जो आपकी जिंदगी और करियर पर रियल इम्पैक्ट डालें। इसके लिए आप काम की अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस को तौल सकते हैं, एक जैसे टास्क्स को क्लब कर सकते हैं और चेकलिस्ट से काम को व्यवस्थित बना सकते हैं। इसके बाद आता है स्किल्स को अपग्रेड करने का खेल। अपने एग्जिस्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए या कोई नया स्किल सीखिए जो आपके काम में सीधा फायदा दे। जैसे अगर आपको ऑफिस में गूगल स्प्रेडशीट की जरूरत है तो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखकर या कोई शॉर्ट कोर्स करके उस पर पकड़ बनाइए। और हाँ, सिर्फ वक्त का इस्तेमाल करना ही नहीं, उसे स्टोर करना भी जरूरी है। पैसा बचाना इसमें मदद करता है क्योंकि वही पैसा आगे चलकर आपको ऑप्शंस और फ्रीडम देता है, चाहे वो बिजनेस शुरू करना हो या करियर में इन्वेस्ट करना हो। लेकिन स्मार्ट स्पेंडर बनना भी उतना ही जरूरी है। जैसे अगर आप $900 का फोन लेना चाहते हैं और आपकी अर्निंग $15 प्रति घंटा है तो पहले कैलकुलेट कीजिए कि उसे खरीदने के लिए आपको कितने घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। फिर सोचिए, क्या वो वक्त और पैसा सच में उस चीज के लायक है या कोई सस्ता ऑप्शन भी काम चला सकता है। आखिर में पैसे का इस्तेमाल अपने वक्त को बचाने के लिए कीजिए, जैसे नए स्किल्स सीखना, बिजनेस एक्सपैंड करना या कोई साइड हसल शुरू करना। याद रखिए, जितना ज्यादा आप अपने वक्त को हाई वैल्यू एक्टिविटीज में लगाएंगे उतना ज्यादा वो आपको मल्टीप्लाई होकर वापस देगा। डेवलपिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी फोकस। सच ये है कि आप समय को कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन अपना फोकस जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी काम आप करते हैं और जितना समय उनमें देते हैं वही आपकी असली ताकत है। आपके पास एनर्जी और समय दोनों लिमिटेड हैं, इसीलिए किसी भी काम को बेहतरीन तरीके से पूरा करने के लिए आपका बढ़ा हुआ फोकस ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। जब भी आप किसी काम में लगें तो कुछ चीजों से बचना बेहद जरूरी है। सबसे पहले, एक काम से दूसरे काम पर मत कूदिए क्योंकि इससे आपका कंसंट्रेशन टूट जाता है। दूसरा, फोकस के समय किसी भी रुकावट को आने मत दीजिए वरना दोबारा उसी लेवल पर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तीसरा, ईमेल या नोटिफिकेशन चेक करने से बचें, ये आपका ध्यान भटका देंगे। चौथा, शुरुआत में आसान और फालतू कामों पर समय न गंवाएं वरना आपकी एनर्जी वहीं खत्म हो जाएगी। इसके बजाय जरूरी काम पर पूरी एनर्जी लगाएं। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये 3 बातें याद रखिए। पहली, सही काम को पहचानें और कम से कम 45 मिनट तक उसी में डूबकर काम करें। दूसरी, डीप कंसंट्रेशन की आदत डालें और सभी डिस्ट्रैक्शन हटाएं। तीसरी, 80-20 प्रिंसिपल अपनाएं। 80% रिजल्ट पाने के लिए सिर्फ 20% अहम काम पर फोकस करें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक किताब लिखकर पब्लिश करते हैं और सिर्फ 20% समय विज्ञापन में लगाते हैं
तो उससे मिलने वाले रीडर्स और इनकम आपके रिजल्ट का 80% ला सकते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपना समय सही 20% पर लगा रहे हैं? इसके साथ ही फ्लो स्टेट को समझना जरूरी है। ये वह स्थिति है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। इस दौरान आप काम का आनंद लेते हैं और आसपास की हर डिस्ट्रैक्शन अपने आप गायब हो जाती है। फ्लो स्टेट में जाने के लिए एक फिक्स रूटीन बनाएं और उसे रोज फॉलो करें। इंस्पिरेशन का इंतजार न करें, बस शुरू हो जाएं। काम शुरू करने से पहले एक ट्रिगर सेट करें, जैसे 2 मिनट मेडिटेशन, ताकि आपका दिमाग तैयार हो जाए। नोटिफिकेशन बंद करें, हेडफोन लगाएं और आसपास के लोगों से कहें कि आपको डिस्टर्ब ना करें। फोकस को और तेज करने के लिए अपने काम से अलग कुछ और भी करें, जैसे अपनी हॉबीज में समय दें, पढ़ाई करें, खुद को बोर होने दें या छोटे छोटे ब्रेक लें। कंक्लूजन, पहली बात, प्रोडक्टिविटी का मतलब है सही समय पर सही काम में अपनी एनर्जी लगाना। दूसरी, समय बेहद कीमती है, इसे अतीत या भविष्य की चिंता में बर्बाद न करें, पूरा फोकस प्रेजेंट पर रखें। तीसरी, समय का सही इस्तेमाल तभी होगा जब आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेंगे और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे। चौथी, जरूरी कामों को अकेले करने की बजाय मदद लेना सीखें और अपने स्किल्स को लगातार सुधारें। पांचवी, फोकस असली गेम चेंजर है। 88/20 रूल अपनाएं और फ्लो स्टेट में जाकर अपने समय का पूरा फायदा उठाएं। आखिरी और सबसे अहम बात, समय को समझना ही जिंदगी पर कंट्रोल पाना है। याद रखिए, जो पल चला गया वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर एक पल को सही जगह लगाइए और हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। अगर आपको यह सीखने से फायदा हुआ है और आपको लगता है कि ये बातें आपकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला सकती हैं, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए। इस नॉलेज को अपनाइए, इससे अपने रोजमर्रा के कामों में लागू कीजिए और अपनी प्रोडक्टिविटी को एक नए स्तर तक ले जाइए। साथ ही अगर आपको यह कंटेंट मददगार लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम आपको और भी ऐसे वैल्यूफुल आइडियाज और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज लगातार देते रहें। नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आज की इस सीख का कौन सा पॉइंट आपके लिए सबसे ज्यादा असरदार रहा, ताकि हम जान सकें कि आपको किस तरह की चीजें सबसे ज्यादा मदद करती हैं और हम आपके लिए और भी टारगेटेड और पावरफुल कंटेंट तैयार कर सकें।